राजगृह नगरी की सुबह थी। हल्की ठंडी हवा में चंपा के फूलों की महक फैली हुई थी। पूर्व दिशा में सूरज की किरणें सुनहरे रंग का आभामंडल बना रही थीं, मगर महल के एक कक्ष में वातावरण बिल्कुल अलग था। वहां आग सुलग रही थी, और ये आग थी राजकुमार देवदत्त के मन में। पिछली रात उसे पता चला था कि दरबार के एक मंत्री ने राजा के सामने उसके बारे में झूठ फैला दिया है कि वह सिंहासन हथियाने की योजना बना रहा है। राजकुमार का खून खौल उठा। उसने मन में ठान लिया, कल सुबह मैं उस मंत्री को सजा दूंगा, ऐसी सजा कि दरबार में कोई और मेरी निंदा करने की हिम्मत न करे। लेकिन सुबह होते ही खबर आई कि बुद्ध बांसवन के पास ठहरे हैं। राजकुमार ने बचपन से सुना था कि बुद्ध बिना कुछ कहे ही किसी के मन की बातें जान लेते हैं। वो सोचने लगा, देखते हैं क्या वे सच में मेरे मन को पढ़ सकते हैं। वो रथ पर सवार होकर बांसवन की ओर निकला। रास्ते में कोयल की मधुर आवाज, पेड़ों की बीच से छनकर आती धूप और रास्ते के किनारे खिले फूल, इनमें से कोई भी उसकी मन की आग को ठंडा ना कर सका। उसके माथे पर बल थे, सांसें तेज और आंखों में लालिमा थी। जब वो पहुंचा उसने देखा, हरे भरे पेड़ों के बीच एक खुला मैदान और बीच में पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं। चारों ओर भिक्षु ध्यान में मग्न थे और वातावरण इतना शांत कि पत्तों की सरसराहट भी एक संगीत जैसी लग रही थी। राजकुमार उनके पास गया। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी गहरी स्थिर दृष्टि सीधे राजकुमार के चेहरे पर ठहर गई। वे मुस्कुराए और बोले, स्वागत है राजकुमार, तुम्हारा मन आज आग की तरह जल रहा है। राजकुमार चौंक गया। भगवन, मैंने किसी से ये बात नहीं कही, तो आपको कैसे पता? बुद्ध ने पास रखा एक कटोरा उठाया जिसमें साफ पानी था। देखो ये पानी कितना साफ है। अब उन्होंने उसमें थोड़ी मिट्टी डालकर हिलाया। पानी तुरंत मटमैला हो गया। जब मन शांत होता है तो ये साफ पानी जैसा होता है, हर चीज साफ साफ दिखती है। लेकिन जब उसमें क्रोध या ईर्ष्या आ जाए तो वो गंदले पानी जैसा हो जाता है, और जो भी ध्यान से देखेगा उसे ये साफ दिखाई देगा। बुद्ध ने धीरे धीरे उसकी सांसों, हाथों की मुट्ठियों और माथे की लकीरों की ओर इशारा किया। ये सब तुम्हारे मन की भाषा है। इसे पढ़ने के लिए जादू नहीं चाहिए, बस गहरी जागरूकता चाहिए। राजकुमार कुछ पल सोचता रहा, फिर पूछा, तो आप कह रहे हैं कि कोई भी मन पढ़ सकता है अगर वो ध्यानपूर्वक देखे? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन मन पढ़ने का उद्देश्य किसी को परखना या उसके रहस्य जानना नहीं, बल्कि उसके दुख को समझना है। जब तुम किसी की पीड़ा महसूस करते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा आती है, और करुणा ही सही उत्तर है, दंड नहीं। फिर उन्होंने पूछा, अब बताओ तुम्हारा क्रोध किसके लिए है? राजकुमार ने पूरी घटना बता दी, मंत्री के झूठ, अपमान और बदला लेने की योजना के बारे में। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम अपने क्रोध को आगे बढ़ाओगे तो ये तुम्हें ही जलाएगा। सोचो, अगर तुम मंत्री की जगह होते तो तुम चाहते कि कोई तुम्हारी गलती समझे या बिना सुने तुम्हें दंड दे? ये शब्द सीधे राजकुमार के हृदय में उतर गए। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। मुट्ठियां खुल गईं, सांसें सामान्य हो गईं। वह बुद्ध के चरणों में झुककर बोला कि आज आपने मेरा मन ही नहीं पढ़ा, बल्कि उसे शुद्ध भी कर दिया। बुद्ध मुस्कुराए। मन पढ़ना सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देना है। यही जागरूकता का उद्देश्य है। राजकुमार महल लौटा। मंत्री को सजा देने के बजाय उसने उससे बात की। गलतफहमी दूर हुई और दरबार में शांति लौट आई। मन पढ़ना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि गहरी अवलोकन शक्ति, ध्यान और करुणा का मेल है। जब हम बिना निर्णय के किसी को देखते हैं तो उनके मन की भावनाएं अपने आप प्रकट हो जाती हैं, और तभी हम सच में उनकी मदद कर पाते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।